हाय एवरीवन, वेलकम टू IFAS। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, टेक्निक्स एंड टूल्स पर। तो आई होप आपको जो लास्ट हमारी चैप्टर्स चल रहे हैं जो मैनेजमेंट सीरीज़ के वो समझ आए हैं। तो ये है हमारा थर्ड लेक्चर, थर्ड डिस्कशन विच इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। तो लेट्स गो टू द टॉपिक। डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग क्या होता है? हम डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ या डे टू डे इवेंट्स में काफ़ी सारे डिसीजन लेते हैं, जो कि कुछ रूटीन डिसीजंस होते हैं या फिर कुछ यूनिक होते हैं या फिर कोई इजी होता है या कोई डिफ़िकल्ट होता है। तो हम उसमें क्या करते हैं? वी मेक सेवरल ऑल्टरनेटिव्स एंड देन वी डिसाइड द बेस्ट अमंग्स देम। तो सॉरी, देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच, तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। So today's topic of discussion, that is decision making concept, process, techniques and tools। तो हमारा जो टॉपिक है आज का डिस्कशन का, दैट इज डिसीजन मेकिंग, जो कि एक फर्स्ट चैप्टर है जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उसका एक पार्ट है UGC नेट पेपर 2 मैनेजमेंट का। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग इज टेकिंग अ डिसीजन, जो कि कोई इजी डिसीजन होता है, कोई डिफिकल्ट होता है। सम डिसीजंस आर रूटीन, सम आर यूनिक। तो मेकिंग लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ देम। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स, बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स। हमारे पास टू और मोर ऑल्टरनेटिव्स, हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बट हमको एक ऑल्टरनेटिव उसमें से चूज करना पड़ता है बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और बेस्ड ऑन द सूटेबिलिटी। हमको क्या चाहिए, हमारा गोल किससे अचीव हो रहा है, कौन सा हमको बेस्ट सूट करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब हमारे रूटीन लाइफ में भी बहुत सारे हम डिसीजंस लेते हैं, स्मॉल इवेंट्स के लिए भी, बिग इवेंट्स के लिए भी। तो हमारे रोज़ जो लाइफ चलती है उसमें हम सेवरल डिसीजंस लेते हैं। हम ध्यान नहीं देते, बट हम हर पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ ना कुछ डिसीजन लेते रहते हैं। जैसे कि हमको कुछ खाना ऑर्डर करना है, तो हम कौन सा खाना ऑर्डर करें? तो वी मेक लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स ऑफ और ऑल्टरनेटिव्स रेस्टोरेंट्स, कहाँ से हमको फूड ऑर्डर करना है। देन वी सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब हम सिलेक्ट कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सूटेबिलिटी। हमको क्या चाहिए, कहाँ मिल रहा है, हमारा बजट क्या है, उस बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं। तो अभी हम ये आगे भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी ये था मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग इज चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। अब अगर हम ये ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, कोई बिजनेस है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर भी मैनेजर्स जो होते हैं दे टेक सेवरल डिसीजंस। मैनेजर्स जो होते हैं वो बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्यूचर है, ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा एंड रिजल्ट है या गोल है, वो अचीव होगा कि नहीं, वो किस पे डिसाइड करता है? ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ द मैनेजर। तो हमारा ये डेफिनेशन हमने लिखी है अकॉर्डिंग टू DE मैकफार्लैंड, ये आप एक बार देख लीजिए। क्या है डेफिनेशन? According to DE McFarland, a decision is an art of choice wherein an executive forms a conclusion about what must not be done in a given situation. A decision represents a course of behavior chosen from a number of possible alternatives.
पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, यहाँ पर हम मेन क्या डिसाइड करते हैं, विच इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, हमको क्या करना चाहिए एंड व्हाट वी शुड नॉट डू इन अ गिवन सिचुएशन, हमको क्या क्या नहीं करना चाहिए। ओके तो क्या होता है, द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन करेक्ट डिसीजन मेकिंग। अगर हमारा सही डिसीजन हो रहा है देन ओनली वी विल सक्सीड। अगर हम गलत डिसीजंस लेते जा रहे हैं वेदर इन लाइफ और वेदर इन ऑर्गेनाइजेशन, तो वी विल नॉट सक्सीड। अभी हम लेट्स सी द फीचर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है डिसीजन मेकिंग के। फर्स्ट इज गोल ओरिएंटेड। सपोज हमारा फर्म का टारगेट है कि हमको एट द एंड ऑफ ईयर 2 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, तो हमारा जो डिसीजन मेकिंग होगा दैट वुड बी रिलेटेड टू लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स, नॉट फॉर सेल्स। अगर हमारा सही हम डिसीजन लेंगे रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स तो ही हमारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हो पाएंगे। तो दिस इज गोल ओरिएंटेड, हम डिसीजन लेते हैं फॉर अ गोल, फॉर अचीविंग अ गोल दैट इज प्री डिटरमाइंड। देन कम्स ऑल्टरनेटिव्स। अब ऑल्टरनेटिव्स तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एज ये ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस और मैनी पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स जो कि दिए जाते हैं, एंड वी सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अमंगस्ट गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो इट इज सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। अब ऑल्टरनेटिव्स पॉसिबल होने चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होने चाहिए कि हम वो अचीव ही ना कर पाए। ऑल्टरनेटिव शुड बी पॉसिबल, जो फीजिबल हो। थर्ड इज एनालिटिकल इंटेलेक्चुअल। अब डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, हमारा ब्रेन का काफी यूज होता है, तो दैट इज एन इंटेलेक्चुअल और एनालिटिकल एक्टिविटी। डिसीजन मेकिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। Without use of your common sense or without use of your mind, decision making cannot happen. Decision making में हमको प्रॉपर अपना दिमाग का यूज करना पड़ता है, हमको सोचना पड़ता है कि ये डिसीजन हमको क्यों लेना है, कब लेना है, किस लिए लेना है, एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस डिसीजन, और इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं, हम उनको एनालाइज करते हैं, देन वी सिलेक्ट, देन वी इम्प्लीमेंट इट। तो ये सब में हमारा इंटेलेक्ट काफी काम आता है, तो इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट कम्स परवेसिव फंक्शंस। परवेसिव फंक्शन इज व्हाट, दैट डिसीजन मेकिंग जो है इट इज प्रेजेंट इन द एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो भी हमारे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, डिसीजन मेकिंग हैपन्स इन एवरी फंक्शन, प्लानिंग वेदर इट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो डिसीजन मेकिंग हमारा सारे फंक्शंस का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, जिसके बिना हमारा कोई भी फंक्शन काम नहीं कर पाएगा। प्रेजेंट इन एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंटिन्यूअस एक्टिविटी। अब डिसीजन मेकिंग क्या है, इट इज ऑनगोइंग एक्टिविटी। ये कभी एंड नहीं होती है कि हमने एक डिसीजन ले लिया एंड देन द प्रोसेस इज ओवर। नो, इट इज कंटिन्यूअस एक्टिविटी। ये चलती जाती है, डायनामिक होती है। जैसे जैसे हमारे चेंजेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, डिसीजन मेकिंग भी उस हिसाब से चलती रहती है। सो इट इज अ डायनामिक एक्टिविटी। यहाँ पे आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि इट इज अ डायनामिक एक्टिविटी। According to the nature of organization, decision making happens. आपको ये नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं। ओके, नाउ कम्स द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, देयर आर 6 मेजर स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग।
हमारी ये 6 स्टेप्स होती हैं, इसमें हम बेस्ट डिसीजन लेते हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और फॉर अचीविंग द गोल। तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है बट सडनली हमको लगता है कि कोई प्रॉब्लम अराइज हो गई है या कोई प्रॉब्लम अकर हो गई है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो प्रॉब्लम क्यों हुई है और कब से हुई है। सो इन दिस स्टेप द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड एंड thoroughly investigated. Questions related to the problems need to be considered, like what exactly is the problem, एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, उसको हम डिफाइन करते हैं। एंड वी ऑल्सो फाइंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, उसका रूट कॉज क्या है, दैट ऑल्सो वी फाइंड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। व्हाट इज द रूट कॉज। तो हमारे फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन वी फाइंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। अब सेकेंड स्टेप क्या है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अब हमने प्रॉब्लम तो फाइंड कर ली कि प्रॉब्लम हमारी क्या है। सपोज हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी लेते हैं, कोई कंपनी है XYZ कंपनी, उसकी जो सेल्स है वो कॉन्जिक्यूटिवली थर्ड मंथ के लिए डाउन है। मतलब फर्स्ट मंथ में उसकी सेल थी 1 करोड़, देन इट वेंट टू 70 lakhs and in the third month it went to 60 lakhs. तो हमारी जो कंपनी है उसने क्या आइडेंटिफाई की प्रॉब्लम, सेल्स हमारी डिक्रीज हो रही है, हमारी सेल्स जो है वो काफ़ी कम हो गई हैं फॉर द कॉन्जिक्यूटिवली थर्ड मंथ। तो ये हमारा आइडेंटिफाई हो गया प्रॉब्लम, ये हमारा एग्जाम्पल। तो हमने फर्स्ट स्टेप में वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया। अभी सेकेंड स्टेप जो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अब हम ये प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर करेंगे, वो कलेक्ट करेंगे कि हमारी जो भी फैक्टर्स है रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम, फैक्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स। फैक्टर्स क्या क्या इससे रिलेट हो सकते हैं, सेल्स क्यों डाउन हो गई है हमारी, लेस नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, या हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन हो गई है, या और कुछ भी इसका रीज़न हो सकता है कि हमारा कुछ प्रोडक्ट कहीं पे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया है हमारा मार्केट में। तो हम इसका सारा इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे रिलेटेड टू द फैक्टर्स एंड रिलेटेड टू द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम। स्टेक होल्डर्स क्या होता है, पीपल दैट आर अफेक्टिंग ड्यू टू द प्रॉब्लम। ओके, तो ये हम इसमें इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे रिलेटेड टू फैक्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स। अब थर्ड जो है हमारा, डेवलप दी ऑल्टरनेटिव्स। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें पॉसिबल सॉल्यूशंस देखेंगे, व्हाट आर दी पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, जिसको हम सिलेक्ट करके हमारा प्रॉब्लम रेक्टिफाई करें। तो हम यहाँ पे डेवलप करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट इम्प्रूव कर सकते हैं हम। चलिए हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो सेल्स डिक्रीज हो रही थी इसका जो रूट कॉज है वो हमारा फाइंड किया हमने कि कोई एक पर्टिकुलर रीजन है, वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट काफ़ी कम लोग परचेज कर रहे हैं। तो ये हमारा रूट कॉज फाइंड हुआ कि एक रीजन में हमारा सेल्स उतना अच्छे से हो नहीं रहा है। तो फिर हम इंफॉर्मेशन गैदर किया उस बारे में, देन डेवलप किया ऑल्टरनेटिव्स। हम क्या क्या ऑल्टरनेटिव डेवलप कर सकते हैं, फर्स्ट इज प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। हम कोई प्रोडक्ट में यूनिकनेस या कोई नई क्वालिटी या कोई नया फीचर लेके आए जो कि अभी तक मार्केट में इट इज़ नॉट अवेलेबल, तो ये प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट हो गया। सेकेंड इज न्यू मार्केट। अब हम क्या करें, वी शुड लॉन्च आवर प्रोडक्ट इन सम न्यू मार्केट, इन सम न्यू रीजन, ताकि हमारे सेल्स इंक्रीज हो जाए। थर्ड है एग्जिट, जहाँ पे हमारी सेल्स लो थी
we can exit that market. फोर्थ क्या हो सकता है? एडवर्टीजमेंट. अब हम एडवर्टीजमेंट ऐसे करेंगे ताकि लोग अवेयर हो जाए हमारे प्रोडक्ट के बारे में. तो दिस कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबल सॉल्यूशन. इंक्रीज द एडवर्टीजमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट. ओके, तो ये हमने ऑल्टरनेटिव्स डेवलप कर लिए हैं रिगार्डिंग आवर प्रॉब्लम. फिर हम ये जो भी हमारे ऑल्टरनेटिव्स हैं हम इनको इवेल्युएट करेंगे. हर एक ऑल्टरनेटिव को हम इवेल्युएट करेंगे, थरोली इन्वेस्टिगेट करेंगे और डिस्कस करेंगे. जो भी हमारा प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट हम उसको डिस्कस करेंगे कि हमारी इसमें कितनी कॉस्ट लग रही है, हमारा इसका रिजल्ट क्या होगा, वेदर इट वुड बी प्रॉफिटेबल और नॉट. न्यू मार्केट का भी लाइकवाइज फॉर रिमेनिंग 2 ऑल्टरनेटिव्स. अब हम उनको इवेल्युएट कर लिया है, उनका क्या क्या हमारा एंड रिजल्ट होगा या कितना कॉस्ट इन्वॉल्व होगा. ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कशन वी सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. अब हमने इसमें चारों में देखा डिस्कस करके कि इसमें कितना कॉस्ट हो रहा है और हमारा कितना पॉसिबल अर्निंग इससे होगी. तो हमने डिसाइड किया कि हमारा जो एडवर्टीजमेंट है इसमें हमारा कॉस्ट जाएगा 5 lakhs और इससे हमारी जो अर्निंग एक्सपेक्टेड है दैट इज 20 lakhs. तो ये हम चारों में से ये वाला ऑल्टरनेटिव चूज कर लेंगे क्योंकि इसमें हमारी कम कॉस्ट है एंड रिलेटिवली मोर अर्निंग है. तो ये वाला हम अपना पॉसिबल ऑल्टरनेटिव चूज कर लेंगे, दैट इज सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव. अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इन द लास्ट एंड वेरीफाई दी ऑल्टरनेटिव्स. अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके इसके रिजल्ट्स वेरीफाई करेंगे वेदर इट इज प्रॉफिटेबल और नॉट. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. Okay. Going to the next slide. Tools and techniques of decision making. Okay. So there are several tools and techniques of decision making. अब हम decision तो लेते हैं, but कैसे लेते हैं? With the help of these tools and techniques. तो ये हमारी tools and techniques हैं. 10 tools and techniques of decision making are there, जिसको हम डिस्कस करेंगे. और ये जो टॉपिक है ये डिसीजन मेकिंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस टॉपिक, वेदर इट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, डेल्फी मेथड. ये जो है इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हैं, डेल्फी मेथड. तो ये जो आप टूल्स एंड टेक्निक्स है इसको आप छोड़ नहीं सकते बिकॉज इट इज़ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक ऑफ दिस डिस्कशन. डिसीजन मेकिंग का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टूल्स एंड टेक्निक्स. तो हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. जो फर्स्ट हमारा टूल, और ये टूल्स एंड टेक्निक्स एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है. तो बोथ टर्म्स आर सेम, इसका एक ही आंसर है, अलग अलग नहीं है. तो जो फर्स्ट टूल इज ब्रेनस्टॉर्मिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, काफ़ी सारे लोग होते हैं, वो लोग एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं थरोली. इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं. एक्सपर्ट्स डिस्कसेस प्रॉब्लम. जस्ट अ सेकेंड. ओके, इसमें क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स. तो ये नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स आर इन्वॉल्व और वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम को थरोली डिस्कस करते हैं. मतलब ब्रेनस्टॉर्म करते हैं,
it's more like a debate, discusses problem thoroughly. अभी क्यों करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्यों की जाती है? टू गेन न्यू इनसाइट्स. अब जो भी हमारा टॉपिक है या जो भी डिस्कशन का टॉपिक है, जो कि प्रॉब्लम है हमारी, अब उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं और जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग में निकलता है उससे क्या होता है? वी गेट न्यू इनसाइट्स. ये एक मेंटल एक्टिविटी है जिसमें कि हम डिस्कस करते हैं ओवर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. थरोली डिस्कस करते हैं इसमें, मतलब ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज डिस्कस्ड थरोली इन डीप, ताकि हमारा जो डिसीजन हो वो करेक्ट हो. ओके. सेकंड जो हमारा है दैट इज ग्रुप डिस्कशन, जीडी जो आप बोलते हैं, डिबेट टाइप जो होती है, जिसमें हमारा दिस इज अनऑर्गेनाइज्ड, इतना ऑर्गेनाइज नहीं होता है. इसमें हमारा जो भी टीम मेंबर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, दे डिस्कस ओवर अ टॉपिक, जो कि ग्रुप डिस्कशन होता है. जैसे कि आपने जीडी देखा होगा, जीडी में क्या होता है? एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है एंड पीपल डिस्कस ओवर दैट टॉपिक. फिर उसमें क्या होता है? इट्स मोर लाइक अ डिबेट. हमको हर एक टॉपिक का, हर एक पॉइंट का डिस्कशन दिखता है क्या होता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारा डिसीजन मेकिंग हैपन होता है. It is an unorganized form of decision making where team members or group of people discuss over a topic and decide what is correct or what should we choose as the best alternative. तो इधर ग्रुप डिस्कशन ये होता है. अब नॉमिनल एनजीटी क्या होता है? नॉमिनल ग्रुप थिंक. अब ये क्या होता है? ये भी जीडी की तरह होता है, बट दिस इज ऑर्गेनाइज्ड. नॉमिनल ग्रुप थिंक में क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप थिंकिंग होती है यहाँ पे, जहाँ पे लोग आते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं और दे डिस्कस ओवर अ प्रॉब्लम. बट द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्रुप डिस्कशन एंड एनजीटी इज दैट दिस इज ऑर्गेनाइज्ड एंड दिस इज अनऑर्गेनाइज्ड. अब यहाँ पे क्या होता है? जो भी हमारे टीम मेंबर्स होते हैं, तो उनको हम प्रॉब्लम है वो बताते हैं. तो देन प्रॉब्लम बताते हैं, देन आफ्टर दे नोट डाउन देयर आइडियाज ऑन द प्रॉब्लम. आइडियाज जनरेटिंग फ्रॉम टीम मेंबर्स. अभी आइडियाज उन्होंने जनरेट कर लिए, देन दे प्रेजेंट द आइडिया टू ऑल द टीम मेंबर्स. और फिर जो हमारा आइडिया, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, जो सबसे ज़्यादा पसंद आएगा लोगों को, दैट आइडिया वुड गेट सिलेक्टेड अमंगस्ट ऑल द आइडियाज. तो एनजीटी में क्या होता है? सबसे पहले जो हमारे सारे ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम डिफाइन की जाती है, व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम. फिर सेकेंड स्टेप में उनसे आइडियाज बोले जाते हैं, यू शुड गिव आइडिया रिलेटेड टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. देन जो हमारा टीम मेंबर होते हैं, दे प्रेजेंट इट टू द रिमेनिंग टीम मेंबर्स. और फिर जो रिमेनिंग टीम मेंबर्स होते हैं वो आइडिया सिलेक्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं विच इज़ द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव और पॉसिबल बेस्ट आइडिया. तो वो हमारा सिलेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट कम्स द डेल्फी मेथड. अब डेल्फी मेथड हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चंस इसमें से काफ़ी टाइम आए हैं. तो डेल्फी मेथड जो है हमारा, इसको क्या कहा जाता है? ऑल्सो नोन एज मल्टीपल राउंड टेक्निक. अब ये जो हमारा है वर्ड, ये ही क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन केम इन यूजीसी नेट मैनेजमेंट एग्जाम. तो ये पूछा जाता है डेल्फी मेथड इज ऑल्सो नोन एज, फिर आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं और द करेक्ट ऑप्शन इज मल्टीपल राउंड टेक्निक. अब इसमें क्या होता है? मल्टीपल राउंड टेक्निक क्यों कहा जाता है वो आपको समझ आएगा थोड़ी देर बाद. इसमें भी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं
लेट्स से 10 एक्सपर्ट्स हैं इसमें, तो फिर उनको प्रॉब्लम बताई जाती है कि प्रॉब्लम क्या है, एंड दे आर गिवन अ क्वेश्चनियर, उनको क्वेश्चनियर दिया जाता है और कहा जाता है कि प्लीज फिल दिस क्वेश्चनियर। फिर वो क्वेश्चनियर फिल करके जो भी हमारा रिस्पेक्टिव पर्सन है उसको देते हैं। ओके, फिर वहां पे हमारा उनके आइडियाज देखे जाते हैं कि व्हाट आर दे सेइंग अबाउट द प्रॉब्लम। फिर जो उनके आइडियाज है उनको जज किया जाता है कि हमारा प्रॉब्लम का सेम सॉल्यूशन है कि नहीं, वेदर द एक्सपर्ट्स आर एग्रीइंग टू द सॉल्यूशन और नॉट। अगर वो एक कंसेंसस पे आते हैं तो हमारा एक्सेप्ट होता है, अदरवाइज फिर से हम ये रिपीट करते हैं सर्वे अपना। तो दैट्स व्हाई इट इज मल्टीपल राउंड टेक्निक, और प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स टिल एक्सपर्ट्स यूजुअली अचीव अ कंसेंसस। तो हमारा कब तक ये प्रोसेस रिपीटेड होता है? द प्रोसेस is repeated till consensus is achieved. Okay, तो डेल्फी मेथड हमारा क्या होता है, यहाँ पे हम सर्वे करते हैं एक्सपर्ट्स का और उनको क्वेश्चन सेंड करते हैं और फिर उनका एक कंसेंसस रिसीव होने तक हमारा जो भी प्रोसेस है दैट गोज ऑन। तो नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल एनालिसिस। अब ये जो एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है मार्जिनल एनालिसिस, दिस इज जस्ट लाइक दैट। इसमें क्या होता है, मार्जिनल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, वी एनालाइज द रिजल्ट और पॉसिबल आउटकम ऑफ एडिंग वन मोर वेरिएबल और यूनिट एनालाइजिंग possible outcome of adding one additional variable। तो मार्जिनल एनालिसिस क्या है, एनालाइजिंग पॉसिबल आउटकम ऑफ एडिंग वन एडिशनल वेरिएबल। हम इसमें क्या करते हैं, हम रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं कि हम अगर एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड कर रहे हैं तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट। अब इसमें क्या होगा, कब ये यूज होता है, इट इज मोर यूजफुल व्हेन वी आर इवेल्युएटिंग द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यूजफुल इन दिस स्टेप ऑफ इवेल्युएटिंग the different alternatives। marginal analysis is this। अब फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस हमारा होता है, अब जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, अब उसका क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे या प्रॉफिटेबिलिटी उसकी क्या होगी, दैट वी डिस्कस इन फाइनेंशियल एनालिसिस टू डिस्कस और एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी of an investment। ओके, अब इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, अब इसमें हम कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज भी डिस्कस करते हैं, फिर पे बैक पीरियड भी डिस्कस करते हैं कि हमारा जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है इसको कितना टाइम लग रहा है पे बैक करने में, मीन्स हमारी अर्निंग्स कितने टाइम में होगी ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाए। तो दैट ऑल्सो वी डिस्कस इन दिस। फिर इसमें क्या हम डिस्कस करते हैं, वाइबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट, whether it is viable or stable to consider that investment option।
तो ये सब हम डिस्कस करते हैं इन फाइनेंशियल एनालिसिस। सो फाइनेंशियल एनालिसिस क्या, इट इज़ मेजरली रिलेटेड टू द फाइनेंसेस ऑफ द कंपनी। हम कहाँ से फाइनेंस, हम इन्वेस्टमेंट चूज करें या ना करें, वेदर इट वुड बी प्रॉफिटेबल और नॉट, हाउ मच विल बी दी पेबैक पीरियड, तो ये सब हम डिसाइड करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस। तो प्रॉफिटेबिलिटी, वायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, ये तीन हमारे मेन पॉइंट्स हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? ब्रेक इवन एनालिसिस हमारा वो पॉइंट होता है जहां पे हमारा टोटल रेवेन्यू जो होता है इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। अब जब हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होगा, देन दैट पॉइंट इज नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट व्हाट इज नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे हमारी कंपनी के सारे जो एक्सपेंसेस है दैट इज इक्वल टू द टोटल रेवेन्यू द फर्म हैज अचीव्ड हैज अर्नड। तो वो हमारा हो जाएगा ब्रेक इवन एनालिसिस। तो यहाँ पे हम एनालिसिस है तो क्या एनालाइज करेंगे, हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे लेवल ऑफ सेल्स that is required to cover all the fixed expenses। मतलब हमारा वो पॉइंट को हम डिस्कवर करेंगे व्हेन द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज टोटल रेवेन्यू वुड बी इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस, जहां पे हमारा ना तो प्रॉफिट होगा फर्म को ना ही लॉस होगा, तो इट इज ब्रेक इवन पॉइंट। प्रॉफिट यहाँ पे क्या होगा, नील। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे इन ब्रेक इवन पॉइंट और नो इन ब्रेक इवन पॉइंट हाउ मच वुड बी द प्रॉफिट। तो आपको क्या लिखना है, नील। वहां पे कुछ अमाउंट दिया जाएगा या मोर देन एक्सपेंसेस लेस देन एक्सपेंसेस, तो आपको सिलेक्ट करना है जीरो और नील। ओके, तो ये हो गया हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट दैट इज ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स। अब ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स क्या होती हैं? दिस इज प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव टूल्स इन डिसीजन मेकिंग। हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव जो हमारे मेथड्स हैं, ओके, क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज करते हैं इन डिसीजन मेकिंग यूजिंग क्वांटिटेटिव मेथड इन डिसीजन मेकिंग। अभी क्या यूज करता है? इट यूजेस साइंटिफिक, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल means to achieve solutions to real life problems। सॉल्यूशंस भी कैसे होंगे? रियलिस्टिक होंगे। अब यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स होते हैं ऑपरेशन रिसर्च के जहाँ जो कि यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्या होता है? लॉजिस्टिक प्रॉब्लम हो गया हमारा कुछ, कि जो हमारा चैनल है लॉजिस्टिक चैनल, ये देन ये तो इसमें हमारा कुछ प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ करेंगे, साइंटिफिक, लॉजिकल एंड मैथमेटिक टूल्स यूज़ करेंगे टू अचीव द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये हमारा रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड है ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स। गोइंग टू द नेक्स्ट दैट इज मल्टी वोटिंग। अब मल्टी वोटिंग तो नाम से ही समझ आया, इट इज़ वेरी इजी टाइप।
दैट इज, यहाँ पे पीपल वोट फॉर द डिफरेंट ऑप्शंस गिवन, यहाँ पे वोटिंग होती है फॉर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, और जिसपे सबसे ज़्यादा वोट होते हैं दैट ऑल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड। ये तो काफ़ी इजी था नाम से ही, मल्टी वोटिंग, वोटिंग फॉर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स एंड देन जो रेटिंग्स है वो हम देखते हैं, एंड देन द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मल्टी वोटिंग। आई होप आपको ये सब समझ आया हो, जो भी हमारा टूल्स एंड टेक्निक्स था डिसीजन मेकिंग का। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। तो अब हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जो कि हमारा लास्ट प्रीवियस ईयर्स में आए थे। तो मल्टीपल राउंड टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल एनालिसिस, BOP's break even point, next is Delphi technique, and then nominal group think. So as we have discussed earlier, multiple round technique is also the name of Delphi technique, जहाँ पे हमारा कंसेंसस जब तक नहीं आता है तब तक हमारा प्रोसेस रिपीट होता रहता है। तो रिपीट होना मतलब मल्टीपल राउंड। Next is decision making is pervasive intellectual activity, selecting best alternative and all of the above. अब हमने डिस्कस किया था डिसीजन मेकिंग जो है वो परवेसिव है इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज माइंड रिलेटेड एक्टिविटीज दैट इज इंटेलेक्चुअल, एंड डिसीजन मेकिंग इज selecting best alternatives amongst the given alternatives. So all are correct. So the right answer would be all of the above. Okay. तो ये था हमारा सब डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। अब आपको इसमें कोई भी डाउट है, आपको और डिटेल इसमें चाहिए कि हमको और डिटेल में पढ़ना है, तो आप हमारा जो UGC नेट मैनेजमेंट का पेपर 1 एंड पेपर 2 का जो कोर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम पूरा डिटेल में बताएंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड योर डाउट्स वुड बी क्लियर्ड इन दिस। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर्स भी दिए जाएंगे प्लस आपको टेस्ट वगैरह भी दिए जाएंगे, तो ये आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ड्यूरेशन है 6 मंथ्स और इसका प्राइस भी अभी काफ़ी लो है, दैट इज़ 9,000 रुपीज़। अभी हमारा अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी इसमें चल रहा है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है तो ये गिवन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो अभी हमारा कोर्स शुरू होने वाला है फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, तो आप इसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं, और इसमें हमको सब कुछ डिटेल में बताएंगे, कोई भी टॉपिक इसमें हम छोड़ेंगे नहीं। तो यू कैन डेफिनेटली क्रैक UGC नेट मैनेजमेंट बाय ज्वाइनिंग दिस कोर्स। तो आप एक बार इसको देख लीजिए और डिसाइड कर लीजिए। आई एम श्योर कि जो भी आपके ऑल्टरनेटिव्स होंगे इसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी IFAS। ओके, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर, और दिस वाज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द चैट बॉक्स and I would be happy to clear it. So thank you and take care.